बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कामयाब होने के बारे में। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको माज़ी की यादें छोड़ना होंगी। आज के टॉपिक से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम डिगिंग है, जो इंसान को जीते जी ही मार देती है। ये इंसान को ऐसे खाती है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। इसका शिकार इंसान तब होता है जब इसके साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी काम के नतीजे को सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह से ओवर थिंकिंग इस बीमारी की जड़ है। स्टूडेंट इम्तिहान की वजह से परेशान है, कोई जॉब ना मिलने की वजह से परेशान है, कोई रिलेशनशिप और कोई कारोबार में नुकसान की वजह से परेशान है। मतलब हर फील्ड में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के डर की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रेस, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम इन कामों की वजह से परेशान होते हैं जिनका रिजल्ट या तो आने वाला होता है या आ गया होता है। जो आ गया होता है यहाँ माजी वाले को पहले डिस्कस करते हैं। जब माजी में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम इसके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं और इस चीज़ को दिल पर ले लेते हैं। अगर हम इसी को सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक दफ़ा एक आदमी जजीरे पर सैर करने के लिए गया। रात को इसका दिल चाहा कि वापस लौट जाए। वो कश्ती पर बैठा और चप्पू को चलाने लगा। सारी रात चप्पू चलाता रहा। सुबह हुई तो वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो वहीं था जहाँ से इसने शुरुआत की थी। जब इसने मुड़कर देखा तो कश्ती की रस्सी खोली ही नहीं थी। हम भी कुछ इसी तरह से हैं। जो कुछ हमारे साथ माजी में हो जाता है उसको लेकर बैठ जाते हैं। इस चीज़ से हम जान छुड़ाने की कोशिश ही नहीं करते, तो आपकी कश्ती आगे कैसे बढ़ेगी? जो माजी में हो गया सो हो गया। इस पर अब आपका कंट्रोल नहीं रहा। अब इसको भूल जाएं। अब अगर आपने इससे कुछ लेना है तो तजुर्बा हासिल करें और सबक हासिल करें। हम में से बहुत से लोग इस काम पर भी परेशान होते हैं जो अभी हुआ ही नहीं होता, और इसके रिज़ल्ट को इमेजिन करके परेशान हो रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जैसा हम सोचते हैं इसका 90% भी वैसा नहीं होता है। जो हम सोच के परेशान हो रहे होते हैं वो 85% परेशान होने वाली बात ही नहीं होती। हम जो काम करते हैं पहले इसके रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं फ़ेल ना हो जाऊं। जैसे स्टूडेंट्स रिज़ल्ट आने पर परेशान होते हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाएं। कुछ लोग तो सुसाइड करने पर भी राज़ी हो जाते हैं। अब आप जो भी काम करें दिल से करें, रिज़ल्ट की तरफ ध्यान मत दें। जैसे वो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मतलब जो भी करो रिज़ल्ट पर ध्यान मत दो। अपने आप को ये समझाएं कि ज़िंदगी है, इसका कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है। इसमें उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें छोटी सी खराबी की वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब कर लेना अक्लमंदी नहीं है। जब आप परेशान होते हैं तो आपका बुरा वक्त नहीं टलेगा। ये तो ऐसे ही है जैसे बिल्ली के सामने कबूतर का आंखें बंद कर लेना कि बिल्ली मुझे नहीं देख पाएगी और मैं बच जाऊंगा। ज़िंदगी में परेशानी का डट कर मुकाबला करें और सब्र से काम लें और खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।